दोस्तों, मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड में एक नहीं, दो नहीं, पूरे चार फंड मैनेजर काम कर रहे हैं। जी हाँ, अगर मैं पहला फंड मैनेजर की बात करूं तो 2023 से इस फंड में प्रेजेंट है। दूसरा फंड मैनेजर भी 2023 से इस फंड में प्रेजेंट है। तीसरा फंड मैनेजर की मैं बात करूं तो 2025 से इस फंड में प्रेजेंट है। और चौथा फंड मैनेजर की बात करूं तो 2026 से इस स्मॉल कैप फंड में प्रेजेंट हुए हैं। तो आखिर इस स्मॉल कैप फंड में पूरे चार फंड मैनेजर कर क्या रहे हैं, चलिए हम इस फंड पे नजर डालते हैं। तो अगर मैं एसआईपी की बात करूं तो इस स्मॉल कैप फंड में अगर आज से कोई इन्वेस्टर एक साल पहले 10,000 की एसआईपी शुरू किया होता तो उनको रिटर्न के तौर पर आप देख सकते हो -5.70% का निगेटिव रिटर्न मिलता। जी हाँ, निगेटिव रिटर्न, यानी 10,000 की एसआईपी आप एक साल किए होते तो 1,20,000 का इन्वेस्टमेंट और यहाँ पर जो वैल्यू देखने को मिलता वो सिर्फ 1,13,000 ही देखने को मिलता। ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि 10,000 की एसआईपी में पूरे 7,000 का लॉस। चलिए अब अगर मैं लमसम पे नजर डालूं तो अगर इस स्मॉल कैप फंड में आज से कोई इन्वेस्टर आज से एक साल पहले 1,00,000 रुपया लमसम इन्वेस्टमेंट कर दिया होता तो आज उसका वैल्यू 1,11,790 रुपये देखने को मिलता। रिटर्न के तौर पर आप देख सकते हैं 11.79% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो आखिर ये हो क्या रहा है, एसआईपी में लॉस और लमसम में प्रॉफिट, जबकि एक ही फंड है। तो चलिए हम विस्तार से इस फंड पे नजर डालते हैं कि आखिर इस फंड में क्या ऐसा चल रहा है। तो अगर सबसे पहले अगर मैं मार्केट कैप की बात करूं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इक्विटी में 95.53% है। कैश में बात करूं तो 4.47% कैश में है पैसा। अगर यहां पर मैं मार्केट कैप की बात करूं तो मिड कैप में 11.22% है, स्मॉल कैप में 73.73% है और अदर जगह पर भी 15% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं पर अगर मैं आगे की बात करूं तो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ स्टॉक जो 60 है। मार्केट कैप की बात करूं तो 12,325 करोड़ का है। टॉप 10 स्टॉक यहां पर 33.47% है। टॉप 5 स्टॉक की बात करें तो 19.29% है। टॉप 3 सेक्टर की बात करें तो 57.52% यहां पर है। अगर मैं यहां पर इस फंड की यूएम साइज की बात करूं तो आप देख सकते हो 5,177 करोड़ का इस फंड का यूएम साइज है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.81% का एक्सपेंस रेशियो है। चलिए अब मैं आपको फाइनली दिखाता हूं कि आखिर ये स्मॉल कैप फंड कैसा रिटर्न बना कर दे रहा है। तो आप देख सकते हैं रिटर्न स्क्रीन पर। अगर मैं एक हफ्ते की रिटर्न की बात करूं तो इस फंड ने 4.57% का रिटर्न बना कर दिया है। वहीं पर अगर मैं एक महीने की रिटर्न की बात करूं तो ये 11.78% का रिटर्न बना कर दिया है। 3 महीने की रिटर्न की बात करूं तो 5.14% का रिटर्न बना कर दिया है। 6 महीने में अभी भी -1.50% का निगेटिव रिटर्न दिया है। अगर मैं यहाँ पर एक साल की रिटर्न की बात करूँ तो ये 11.79% का रिटर्न है। 2 साल की रिटर्न की बात करूँ तो 15.38% का रिटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि एक हफ्ते में भी अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न को पछाड़ दिया है, एक महीने में भी अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न को पछाड़ दिया है, 3 महीने में भी पछाड़ा है, यहाँ पर 6 महीने में भी आप देखोगे तो अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न से कम नुकसान ये स्मॉल कैप फंड अपने इन्वेस्टर को दिया है। और यहाँ पर एक साल में भी देख सकते हो इस फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न को पछाड़ा है। 2 साल में भी अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न को ये फंड पछाड़ दिया है। तो अगर मैं इस रिटर्न की बात करूं तो ज्यादा टाइम में ये फंड अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न को पछाड़ रहा है। तो आखिर इस स्मॉल कैप फंड को क्या करना चाहिए? अगर आप इस स्मॉल कैप फंड में पहले से इन्वेस्टेड हो तो आपको इन्वेस्टेड रहना चाहिए, क्योंकि ये लगातार अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न से बेहतर रिटर्न बनाकर अपने इन्वेस्टर को रिटर्न दे रहा है। अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो तो कैसे इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना चाहिए और कैसे इन्वेस्टर को ऐसे स्मॉल कैप फंड से दूरी बनाकर रहना चाहिए। तो देखो,
अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो बेफिक्र होकर आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो तो ऐसे फंड से आपको दूरी बनाकर रहना चाहिए।